आरिफ साहब, ये किस तरह से आप देख रहे हैं इस फैसले को गवर्नमेंट के, और इसका आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा? बहुत शुक्रिया जी। आपका बड़ा रेलेवेंट और बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। और इसमें क्या इम्पैक्ट आना है जी, ये भी जैसे बाकी शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं या फायर फाइटिंग डिसीजंस हैं, ये भी उसी तरह का एक डिसीजन है। इसमें देखें, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात नहीं हो रही। आपने सर्कुलर डेट को कम करने के लिए आपने एक और कर्जा लेके पिछले वाला कर्जा देना है, तो इसमें एक विशेष साइकिल क्रिएट हो रहा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। इस सर्कुलर डेट के अंदर ये जो भी मेजर लिया गया है बैंकों से लोन लेके, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही। इसमें कोई एफिशिएंसी बेहतर करने की बात नहीं हो रही। करप्शन को ख़त्म करने की या कम करने की बात ही नहीं हो रही। उस तरफ जो रियल हमारा इशू है उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सो ये मतलब मैं तो इसको फायर फाइटिंग के अलावा कुछ नहीं कहूँगा कि एक बगैर सर्जरी के एक ऊपर बैंडेज लगा रहे हैं हम जख्म पे, और वो बैंडेज बस थोड़ी देर के लिए वो ब्लड नज़र नहीं आएगा, बार दैट इज़ इट। बात यह है कि इसकी कास्ट जो है, सर्कुलर डेट की कास्ट जो है, ये वही कंज्यूमर के ऊपर फर्दर, जैसे आपने फरमाया कि 3 रुपये 25 पैसे पर यूनिट एडिशनल ये डाल देंगे कंज्यूमर पे, या डाला हुआ है। तो मतलब क्या, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट द मैनेजर्स आर डूइंग। अगर कंज्यूमर से ही सब कुछ रिकवर करना है तो पहले कंज्यूमर से सब पूछ लें। मैं कंज्यूमर राइट का एडवोकेट हूँ, और मुझे पता है कि कंज्यूमर कभी भी आप सिंसियरिटी के साथ अगर उनसे मशवरा करेंगे तो वो सबसे पहले आपको यही मशवरा देंगे कि आप जनाब गवर्नमेंट हैं, आप अपनी इनएफिशिएंसीज, ओवरकास्टिंग, ओवर बिलिंग, ओवर एक्सपेंसेस, ये तो ख़त्म करें, करप्शन ख़त्म करें, फिर जाके मुझसे बात करें कि मुझे देना कि नहीं। मैं ऑलरेडी एशिया के अंदर हाईएस्ट टैरिफ दे रहा हूँ एज टैरिफ, तो मैं क्यों एडिशनल आपकी इनएफिशिएंसीज की कास्ट भी मैं दूँ? ये कोई टैरिफ नहीं है, ये दिस इज कास्ट ऑफ इनएफिशिएंसी। और व्हाई शुड द गुड कंज्यूमर्स हु आर ऑलरेडी पेइंग, व्हाई शुड दे बी पेइंग मोर टू रिकवर द बैड डेट्स? बैड डेट्स का ये होता है कि इसमें सर्कुलर डेट देखें, पहले तो क्रिएट होने की कोई वजह ही नहीं होती। ये समझने की जरूरत है कि सर्कुलर डेट है क्या। सर्कुलर डेट देखें, ये सिंपल एक आपकी जिसको कहते हैं ना कैश फ्लो मैनेजमेंट इश्यू है। अदरवाइज आपकी एशिया के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों का हाईएस्ट टैरिफ्स हैं। जब आपके हाईएस्ट टैरिफ हैं तो आप कंज्यूमर से पैसे रिकवर कर रहे हैं और वो टैरिफ ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी अपनी इनएफिशिएंसी कास्ट भी बिल्ट इन है वो भी ले रहे हैं, तो फिर इकट्ठा डेट क्यों एकमुलेट होना शुरू हो जाता है। सो ये सीधी सीधी इनएफिशिएंसी की बात है, और ये कोई मेजर नहीं है अप्रोप्रिएट जिससे कोई कंज्यूमर को फायदा होगा। तो फिर तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो इसको हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब अगले जो चैलेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को बेहतर बनाना है और साथ ही साथ लाइन लॉसेस पर हमने काबू पाना है। अब अगला मरहला ये है। तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, इससे तो बल्कि एक सार्फिन पर मजीद बोझ बढ़ने जा रहा है। ये बिल्कुल आपने सही पकड़ ली बात कि ये सार्फिन पे बोझ की बात है। अगला मरला जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं वो बेसिकली अगला मरला नहीं है, वो पिछला मरला था। उन इश्यूज को पहले एड्रेस करने की जरूरत है। ये कोई मेजर नहीं है कि आपने पुराने लोन्स को पे करने के लिए नया लोन ले लें। हाँ, आपने बहुत बड़ा तीर ये मारा है कि उसका वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो शायद थोड़ा सा नेगोशिएट किया है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है। उससे फर्क क्या पड़ेगा? आपने तो बेसिकली आपने अपने कर्जे या आपके लोन रिस्ट्रक्चर करवाए हैं और कुछ नहीं किया। रिस्ट्रक्चर किया कि महंगे लोन को कम करके सस्ता लोन ले लिया, और दैट इज इट। उसके अलावा और कुछ नहीं है, उसके अलावा कोई कंज्यूमर को फायदा नहीं है। और जो भी आपने किया उसकी कास्ट आप ऑलरेडी जैसे 3.5 सवा 3 रुपए पर यूनिट ऑलरेडी कास्ट कंज्यूमर से रिकवर कर रहे हैं। सो उसमें देर इज नो बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट नहीं है, एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट नहीं है, गवर्नेंस इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इसमें मतलब जस्ट आई वॉशिंग है, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बैंडेज विदाउट एनी सर्जरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।